जय हिंद दोस्तों आप लोगों का स्टडी प्रयाग चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एमएस वर्ड के मेलिंग मेनू के बारे में सीखेंगे। कल हम लोग एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में सीखे थे, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट टॉपिक था। इसमें रेफरेंस मेनू में एक दो टूल छूट गए हैं, उनको हम एक फुल वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों हम मेलिंग मेनू में आज क्या होता है, इन्वॉल्व्स, लेबल, मेल मर्ज, ये सब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अपना एक छोटा भाई समझ के प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। तो हम एमएस वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप इंटरफेस खुलेगा। मेलिंग मेनू पे जाएंगे। बेसिक नहीं देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। ये दोस्तों इसमें ये सब टूल वगैरह दिए हैं। इधर के जो एडिटिंग, रिप्लेसमेंट, हाईलाइट, एड्रेस ब्लॉक, ये ग्रीटिंग लाइन वगैरह, ये सब अभी हाइड है। ये सब हाईलाइट सब होते हैं जब यहाँ पे हम मेल मर्ज का उपयोग कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले हम इन्वॉल्व का मतलब होता है, जैसे किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आया, तो उसमें उस स्थान पे, जिस स्थान पे ट्रेनिंग वगैरह होता है, उसका डिटेल दिया रहता है। इस स्थान पे इस तारीख को आपको इतने समय मौजूद होना है। और एक उस व्यक्ति का दिया रहता है, जो व्यक्ति का नाम, स्थान, उसका पता वगैरह सारा डिटेल दिया रहता है, और बीच में नोटिस रहती है। तो कुछ इसी प्रकार इन्वॉल्व का यूज होता है, कुछ इस प्रकार। चलिए हम शुरू करते हैं। इन्वॉल्व के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो जो पहले से डाटा है उसको हम डिलीट कर देते हैं। जो डिलीवरी एड्रेस का ऑप्शन होता है, ये व्यक्ति के लिए होता है, और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट जॉब, कंपनी वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। तो हम डिलीवरी एड्रेस में उस व्यक्ति का नाम डालेंगे। हम व्यक्ति का नाम डाल देंगे, फिर एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस में जो भी रहेगा, जैसे हम डाल देते हैं प्रयागराज। प्रयागराज यूपी डाल दिए। आपको मतलब एड्रेस डालना है, उसमें जो जो रहता है डिटेल में, और मोबाइल नंबर रहता है, ईमेल आईडी रहता है, फादर नेम रहता है, मदर नेम रहता है, जो भी चीज़ें रहता है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं डिलीवरी एड्रेस में उस व्यक्ति के प्रति। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। कुछ भी एक फ़ोन, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर डाल देंगे। उसके बाद ये हमारा उस व्यक्ति के प्रति, इसमें ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी कर देंगे। जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, मदर नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, ये हम जैसे एड्रेस में प्रयागराज यूपी डालते हैं, आप वो डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, तहसील, उसमें सब डालना होता है। फिर यहाँ पे जो रिटर्न एड्रेस है, इसमें जिस स्थान से बुलाया जाएगा, जैसे हम एक कंपनी का नाम लेते हैं, तो पहले कंपनी नेम लिखेंगे। कंपनी नेम जैसे लिख दिए हम टाटा लिमिटेड। टाटा एल लिमिटेड, टाटा लिमिटेड लिख देंगे। फिर जिस कंपनी, जो कंपनी वगैरह रहती है, उसका स्थान लिखते हैं। तो एड्रेस इसमें भी डालेंगे।
एड्रेस में जैसे मैं डाल देता हूँ कानपुर या मिर्ज़ापुर या वाराणसी, जो भी जिस स्थान रहेगा, तो मैं कानपुर डाल देता हूँ। कानपुर सेंट्रल बैंक नियर, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक नियर, या नियर ऐसे ही मान डाल देते हैं। बैंक सेंट्रल बैंक के पास, कानपुर सेंट्रल बैंक पास यू डाल यूपी डाल दिए। अब ये हम उसके कंपनी नेम डाल दिए, उसका एड्रेस डाल दिए, और उसमें एचआर वगैरह का नंबर रहता है कंपनी में, एचआर नोम डाल के एक नंबर हम डाल, ठीक है। मतलब उसका एचआर का ईमेल आईडी नंबर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह रहता है, कुछ इस प्रकार होता है। फिर यहाँ ऑप्शन के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है हमको, और इसमें साइज वगैरह फॉन्ट साइज वगैरह सेलेक्ट करने का था, ऑटो रहने देंगे। ऐड टू अकाउंट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, यस कर देंगे। इतना करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमारा बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे जाकर हम इसको रूलर को यहाँ लाएंगे। रूलर को यहाँ लाने के बाद हम इक्वल रैंड से, एक मतलब आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं, ये डाटा लिए। अब इस डाटा को हम थोड़ा डिलीट करेंगे। इसको हम मैनेज कर रहे हैं अभी। कुछ इसी प्रकार आप भी मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे नोटिस वगैरह दिया रहता है, उसके बारे में दिया रहता है, तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह रहता है, कंपनी का ऑडिट, ये कंपनी डिटेल हो गया, जिस स्थान पे बुलाया जाए, कंपनी नेम और एड्रेस दिया है। ये उस व्यक्ति को बुलाने के बारे में डॉक्यूमेंट वगैरह नोटिस वगैरह दिया है। एक एग्जांपल के लिए मैं ये लिखा हूँ। और ये उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, जो भी चीज़ें होता है एक डॉक्यूमेंट में, कुछ इसी तरह हमारा इन्वॉल्व कार्य करता है। फिर उसके बाद हम फाइल मेनू पे या तो शेयर कर देंगे या प्रिंट करके हम एक बॉक्स में डाकिया की तरह पोस्ट करा देंगे, ठीक है। ये यही होता है। अब हमारा लेबल्स के ऑप्शन पे क्या होता है, इसको कट करते हैं। ऐसे ही हम मतलब एक लेटर बना लिए। अब लेबल्स के ऑप्शन पे जाकर हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एड्रेस डाल दिए, जैसे एड्रेस ना दिए किसी व्यक्ति का नाम, एड्रेस में जैसे प्रयाग तो मिर्ज़ापुर डाल देते हैं। इसमें बार बार ये नीचे आ जा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं मिर्ज़ापुर, इसको डिलीट करते हैं। मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर डाल दिए एड्रेस में। उसके बाद हम व्यक्ति का नाम लिख दे, जैसे राम कुमार, हम राम कुमार उस व्यक्ति का नाम लिख दिए। अब उस व्यक्ति का हम मोबाइल नंबर लिख देंगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद ईमेल आईडी वगैरह देना रहता है। ईमेल आईडी हम एड्रेस मिर्ज़ापुर VILL लिख के पटरी लिख देंगे।
पड़ रही। कुछ इस प्रकार मैं मिर्ज़ापुर ये वग़ैरह देकर मतलब ये इसका एक जैसे हम कोई डाकिया द्वारा मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड आता है तो एक उसपे बॉक्स में थोड़ा-सा डिटेल दिखाई देता है उस व्यक्ति के किस स्थान पे, किस जगह पे पहुँचाना है उसके बारे में। उसके बाद ये ऑप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम कितने पेज लेना चाहते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज जितना हम इसका चाहते हैं, हम 2 पेज करके ओके कर देंगे। फिर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, देख रहे हैं 2 ही पेज आया। यहाँ पे ऐसे इसी प्रकार जैसे हीडर पे बॉक्स में जैसे डाकिया द्वारा पोस्टमैन द्वारा जब आता है पोस्ट ऑफिस से तो उसमें एक डिटेल दिया रहता है व्यक्ति का नाम वो एक स्टिकर में चिपका रहता है, वो उसी प्रकार वर्क करता है। इन्वॉल्व हम 100-100 पेज निकाल लेंगे, अलग-अलग डिटेल फिल करके अलग-अलग निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इसको कट करते हैं इन्वॉल्व को और इसको हम इस इतने डाटा को हम राइट क्लिक करके कट कर देते हैं नीचे वाला और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको इंटर करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम तभी जैसे मतलब एक मैं नोटिस लिखे मेल मर्ज का क्या यूज होता है, मेल मर्ज का यूज होता है जैसे किसी कंपनी ने एक ही कंपनी है उसमें कम से कम 1 से 2000 जो भी व्यक्ति वर्क करते हैं, उसके बाद उस पे जैसे छुट्टी का नोटिस भेजना है, तो हर व्यक्ति को उसके नाम से, उसके मोबाइल नंबर से, उसके रोल नंबर से, उसके एड्रेस से, उसके जो भी उसका डॉक्यूमेंट होता है, उसके आईडी प्रूफ के ज़रिए उसके पास भेजना है। नोटिस सेम रहती है, ये जो नोटिस है, वो हर व्यक्ति के लिए सेम रहती है। जैसे दिवाली का छुट्टी हुआ या बोनस हुआ, सबको 10% बोनस वगैरह जो होता है, उसके बारे में। अब ये मैं नोटिस लिख लिया। अभी नोटिस लिखने के बाद यहाँ पे जैसे मैनेजर के बारे में जो भी करते हैं, उनके बारे में हम सेंड करते हैं। जैसे हम लिखते हैं लेटर वगैरह लिखते हैं। द मैनेजर जो भी करना चाहते हैं हम कर दिए। अब यहाँ मैनेजर का ऑप्शन पे करके हम सेलेक्ट रिप्लेसमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ये जो स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करके हम दिखाते हैं। एक लेटर्स का होता है जैसे ये लेटर लिख लिए, एक ईमेल मैसेजेस का ऑप्शन है ये सेंड करने के लिए, एक इन्वॉल्व जो यहाँ पे हम यूज कर चुके हैं, लेबल्स जो है यहाँ पे हम डायरेक्टली इसमें क्या होता है हम इसमें थोड़ा सेटिंग वगैरह करते हैं, हम डायरेक्ट पेज पे आ जाते हैं। और नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ उसी प्रकार नॉर्मल पेज रहता है, सेटअप बाय मेल मर्ज विजार्ड। इसमें हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो यहाँ पे दिखाई देता है। हम ये लेटर लिख लिए, लेटर लिखने के बाद इसको थोड़ा हाँ कुछ ऐसे इस प्रकार से कंट्रोल जेड करते हैं। अब ये लेटर हम लिख लिए, लेटर लिखने के बाद जैसे टू द मैनेजर कर दिए। अब ये यहाँ पर मैनेजर करने के बाद हम एक यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका भी यूज हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे हम जाएं, यहाँ पे जो टू द मैनेजर नीचे डियर लिख जाएगा। अब यहाँ पे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। टू द मैनेजर, अब यहाँ पे डियर सर, डियर स्टूडेंट, डियर मैम जो भी चीज़ें होती है उसको हम ऐड करें। पहले हम सिलेक्ट इस पे जाएंगे, इस बॉक्स पे जाएंगे, सेलेक्ट रिप्लेसेंट में जाकर टाइप अ न्यू लिस्ट है और यूज अ एग्जिस्ट लिस्ट। यूज अ एग्जिस्ट लिस्ट में यदि हम कोई पहले से लिस्ट बनाए रहेंगे तो उसका यूज करके हम आगे करते हैं, लेकिन हम बनाए नहीं, हम एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे। इस पे जाएंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन,
और इसको ड्रा करेंगे। ये देख रहे हैं, ये कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, रिप्लेंस, होम, वर्क, ये सब इसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो हम इतना डिटेल इसमें ना देकर हम 2 ही 3 डिटेल देंगे। इसके लिए हम फाइंड कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे, तो ये सब डिटेल है। अब इन डिटेल को हम कम करेंगे। कम कैसे करते हैं? टाइटल को डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे, यस कर देंगे, टाइटल डिलीट। हम एक बार सबको डिलीट करके आपको दिखाते हैं, कुछ इसी प्रकार सेलेक्ट रहेगा। अब जैसे हमको ये एड्रेस लाइन 2 नहीं डिलीट करना है, हमको वर्क को फोन डिलीट करना है, इस पर क्लिक करके ऐसे डिलीट कर देंगे। और इसमें ये मूव अप का ऑप्शन पे हम ऊपर जाते हैं और मूव डाउन के ऑप्शन पे हम नीचे आते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो हम इसको एक बार डिलीट करके आपको बताते हैं। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप। ऐड के ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे नेम डालेंगे। फर्स्ट नंबर पे नेम डालने के बाद हम आगे के लिए बढ़ेंगे, ओके कर देंगे। हाँ, फर्स्ट नंबर पे नेम हो गया। फिर ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, हम एड्रेस डालना चाहते हैं तो एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद एड्रेस ओके कर देंगे। मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर जो भी ऐड करना चाहते हैं, हम फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं। फ़ोन नंबर पे क्लिक करके ओके कर दें। हम ये 3 चीज़ ऐड की हैं। जैसे हमको ये फ़ोन नंबर में नोम हटाना है, इस पे रीनेम पे क्लिक करेंगे हम, फिर यहाँ पे जाके नो हटा दिए, ओके कर देंगे, ये फ़ोन आ जाएगा। और हमको इसको एडिट करना है, नोम लगाना है, तो हम फ़ोन लिखेंगे। ओके कर दें, ओके। ओके करके हम ओके कर देंगे। जैसे फ़ोन लिख के ओके कर देंगे। ये यूआर टाइप इनवैलिड नेम, तो ओके करके हम इसमें फ़ोन नंबर डालेंगे या मोबाइल नंबर जो भी हम डालना चाहते हो उसमें, जैसे मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं। ये बार-बार ये ऐसे ऑप्शन देता है, तो इसको कैंसिल करके हम ऐड के ऑप्शन पे जाएँगे या इसको फ़ोन ही रहने देंगे। जैसे हमको इसको नहीं लेना है तो डिलीट कर देंगे, यस। फिर हम ऐड के ऑप्शन पे जाएँगे, अब हम फ़ोन डालेंगे तो कवर कर लेगा, देखिए। ये ऐसे मतलब ऑप्शन देता है बार-बार। फ़ोन, फिर नंबर डालना है, फ़ोन नोम, ओके कर देंगे, ले लिया। इसी प्रकार अब इतना करने के बाद जो-जो चीज़ नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी होता है, फादर नेम, जितना भी चीज़ ऐड करना चाहते हो उस पे क्लिक कर ऐड के ऑप्शन पे करके उस पे लिख के ऐड कर लेंगे। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट के ऑप्शन पे करके डिलीट कर लेंगे। अप जाना चाहते हैं तो इस प्रकार जाएँगे, डाउन जाना चाहते हैं तो इस प्रकार जाएँगे। हम ऐसे कार्य करते हैं, अब फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस आ गया। बाकी जितना चीज़ था हम इधर का हटा दिए डिटेल। अब इसमें हम नेम में डाल देंगे, जैसे सूरज डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम सूरज डालने के बाद एड्रेस में हम ऐसे डायरेक्ट या तो माउस की मदद प्रयोग करेंगे, जैसे अभी हम माउस की प्रयोग किए हैं। एड्रेस में हम प्रयाग डाल देते हैं। एड्रेस में हम प्रयागराज डाल दिए। अब सॉरी, ये फ़ोन नंबर में चला गया।
फ़ोन नंबर हम ये लिख देते हैं ना। अब हमको एड्रेस में माउस का अगर उपयोग नहीं करना है, टैब की प्रेस करेंगे, हम डायरेक्ट चले जाएंगे। तो एड्रेस में हम जो भी डिटेल डालना चाहते हैं उसे डाल देते हैं, ठीक है। फिर अब हमको और ऐड करना है कॉलम, तो न्यू एंट्री पे करेंगे तो फिर यहाँ पे जिस व्यक्ति और के नाम से भेजना है उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम डालने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फिर टैब की प्रेस करेंगे जो कि हमारे कीबोर्ड के राइट साइड। तो दोस्तों इसमें हम दूसरा नाम ऐड कर लिए। दूसरा नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे हम दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर दूसरा मोबाइल नंबर ऐसे ही एग्जांपल के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं। फिर टैब की प्रेस करके हम जंप करके चले जाएंगे एड्रेस में। एड्रेस में हम डाल देते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर डालने के बाद अब हम और जैसे लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू लिस्ट पे करेंगे, तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे संजय। फिर टैब की प्रेस करेंगे, फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर का करने के बाद फिर टैब की प्रेस करेंगे। जो टैब की होती है वो हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट साइड कैप्स लॉक ऑन की के जस्ट ऊपर होती है टैब की। मतलब एरो की के आगे फुल स्टॉप का सिंबल रहता है। एक लेफ्ट साइड एरो की होती है, एक राइट साइड एरो की होती है, उसी में दो होता है। फिर इसमें हम डाल देते हैं एड्रेस में जंघई, कुछ इसी प्रकार होता है। फिर हम एक नाम और एंटर करेंगे न्यू एंट्री में जाकर, जैसे पवन। आप अभी हम पवन नाम ऐड कर लिए। फिर एड्रेस पे जाएं एंड मोबाइल नंबर पे जाएंगे। फिर हम टैब की प्रेस करके हम जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस ना डाल देंगे महाराष्ट्र डाल देते हैं। और फिर न्यू लिस्ट करेंगे, फिर इसमें डाल देते हैं सुमित। फिर टैब की प्रेस करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फिर टैब की प्रेस करके दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली। फिर न्यू एंट्री पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं आर के कुमार। आर आर के यहाँ आर टी हो गया, सॉरी। आर के कुमार। फिर टैब की प्रेस करके यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं। फिर टैब की प्रेस करके यहाँ पे एक एड्रेस और डाल देंगे। यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं धनुपुर डाल दें। अब इतना करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक सेव का ऑप्शन, न्यू लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करते हैं। डिलीट एंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे इसको हमको डिलीट करना है, डिलीट एंट्री करके यस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हमको डिलीट नहीं करना है। और कस्टमाइज कॉलम के ऑप्शन पे आपको हम बताए थे, जाकर इस कस्टमाइज कॉलम करेंगे तो ये नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो चीज़ और बढ़ाना है उसके लिए हम करते हैं। फाइंड के ऑप्शन पे हम बैठ जाते हैं, ओके करते हैं। ओके कर दिए तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। या इस लिस्ट जो बना है इसको सेव करना है, डॉक्यूमेंट, गैलरी, पिक्चर, डाउनलोड, दिस पीसी, डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और इसका नाम भी लिस्ट ही दूंगा। इसका नाम मैं लिस्ट डाल दे, LIST। फिर सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये मेलिंग मेनू में ये जो एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट, मर्ज फील्ड,
रूल, मैच फील्ड, ये सब ऑप्शन नहीं शो हो रहे थे, ये शो होने लगेंगे। ये एबीसी रिजल्ट प्रीव्यू का ऑप्शन तब शो होता है जब थोड़ा सा भी बाकी कार्य रह गया है। एडिट लिस्ट रिस्प्लिटिंग में जो ये है, इसमें जो जो हम अभी वर्क किए रहते हैं, जैसे दिल्ली, मिर्जापुर, महाराष्ट्र, और ये नेम, ये फ़ोन नंबर अभी ऐड किए हैं हम, उसके बारे में यहाँ पे शो होता है। जिसको हटाना चाहते हैं ऐसे करके रिफ्रेश कर देंगे, हो जाएगा। हमको हटाना नहीं है तो इसको कट करते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट मर्ज फील्ड, इसके बारे में हम बताते हैं। तो पहले एड्रेस ब्लॉक पे इस कर्सर को यहाँ पे ले जाके एंटर करके हम आते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 के ऊपर एड्रेस ब्लॉक पे करेंगे तो कुछ इस प्रकार एड्रेस प्लस पे करके धनुपुर ओके कर देंगे। तो जो एड्रेस ब्लॉक है ना, धनुपुर दिखा रहा है। अभी मतलब अभी एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे दिखा रहा है 2 के ऊपर। तो ये जो हो रहा है तो इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे समझाने के लिए। डिलीट, हाँ अब सही हो गया। अब एड्रेस ब्लॉक के जस्ट ऊपर हमको करना है अब एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक में एड्रेस शो करेगा और यहाँ हर व्यक्ति का। और यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन में क्या होता है, डियर के नीचे जो ऑप्शन यहाँ पे हम छोड़े हैं, तो इसे ग्रीटिंग लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो डियर, जो भी चीज़ें टू डियर जो भी ऐड करना चाहते हैं उसको हम डियर ऐड करना चाहते हैं डियर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो मैडम है हम सर करना चाहते हैं, सर या मैडम होता है ना, डियर सर। फिर प्लीज़, डियर सर प्लीज़ करना चाहते हैं या डियर सर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे उस डिजाइन लैंग्वेज के बारे में देता है। यहाँ पे हम उस डियर सर के आगे मतलब कॉमा वगैरह लगाना चाहते हैं, उसके बारे में नन करना चाहते हैं कॉमा वगैरह, तब नन करेंगे। फिर डियर सर प्लीज़ करके ओके करते ही यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन का एक एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे आ गई, हम 2 चीज़ ऐड कर लिए। अब हाइलाइट, ये जो अभी मतलब हाइड था, ये जो हाइलाइट मेल मर्ज फील्ड नहीं दिखाई दे रहा था, ये भी शो होने लगा है। अब हम आपको बताते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड जैसे ही क्लिक करेंगे, इंसर्ट नेम कर देंगे और फ़ोन नंबर कर देंगे और एड्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद इसको कट कर देंगे। तो जो जो एड्रेस और फ़ोन नंबर हम करेंगे उसको हम ला लेते हैं एक लाइन से, अच्छे सी तरीके से दिखेगा। अब उसको हम दिखाते हैं। आप यहाँ पे ये हम 3 चीज़ इंसर्ट कर लिए हैं। इंसर्ट करने के बाद कंट्रोल Z करते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट नेम फिर से करते हैं, वो क्योंकि डिलीट हो गया। इंट्रेस एड्रेस एंट्रेस, नहीं तो हम फाइंड में करके ये जो जो चीज़ें हम डिलीट किए हैं उसके बारे में दिया रहता है, कैंसिल करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हम केवल मतलब नेम और फ़ोन नंबर अभी इंसर्ट किए। इतना करने के बाद हम एड्रेस इंटर्स नहीं करेंगे। फिर एबीसी जो दिख रहा है, पर अभी हम यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे ये एड्रेस बुक ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन और ये इंसर्ट मेल वर्ड विजार्ड में कुछ ये जो ऑप्शन हम ऐड किए थे लिस्ट में वो दिखाई दे रहा है, एड्रेस फ़ोन नंबर ये। तो यहाँ पे हम एड्रेस भी लगा देते हैं। ये तीनों हम लगा लिए। अब ये जो जो हम अभी लगाए हैं वो हाईलाइट होता है। यहाँ पे जाएंगे, हाईलाइट मर्ज करेंगे तो ये देख रहे हैं लाइन एड्रेस ये, फिर इस पे अनचेक कर देंगे, हाईलाइट नहीं हो जाएगा। अब लिस्ट के ऑप्शन में ये एड्रेस नेम और फ़ोन है, इसके बारे में भी हम बता दिए हैं। अब हम जैसे ही रूलर के ऑप्शन पे जाएंगे, ये इसमें थोड़ा सेटिंग वगैरह के बारे में बताता है।
फिर इसके बाद हम जैसे फाइंड मैच में जाएंगे, ये हमारा टाइटल वगैरह है जिसके फर्स्ट नेम वगैरह जो भी चीज़ें हम डिलीट किए नॉट मैच कर दिए हैं यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बारे में सारा डिटेल देता है। ओके, फिर ABC प्रीव्यू रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं अब ये हो गया है, तो इसको हम इंटर करेंगे Ctrl+Z, और इसको हम यहाँ पे लाएंगे, मतलब एक नंबर्स। हो गया। अब यहाँ पे देखिए RK कुमार आया है, जो लास्ट में हम फाइल बनाए थे वो। अब जैसे हमको दूसरी फाइल लेना है, कुछ इस प्रकार हमारा नोटिफिकेशन जाता है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं डियर सर आ गया। हम रिजल्ट प्रीव्यू पे जैसे फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन, एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, एड्रेस हो गया ना। अब जैसे ही रिजल्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, RK कुमार हो गया। अब दूसरा नाम हमको लाना है, तो कुछ इस प्रकार सुमित का हो गया, सुमित दिलही। मोबाइल नंबर हो गया डियर सर प्लीज़, ये जो हम डिटेल लिखे हैं दूसरे पेज में चला गया है समझाने के लिए आपको, नहीं तो इसको इसी पेज में लाने के लिए हमको कुछ इस प्रकार। और जो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक का यूज करते हैं, ये एड्रेस ब्लॉक का जो दिलही लिख रहा है, हम जब इस पे क्लिक करेंगे वापस से, ये एड्रेस ब्लॉक दिख नहीं रहा है, ये कुछ इसी प्रकार हमारा वर्क करता है मेल मर्ज विजार्ड। जितने हम लिस्ट बनाए रहेंगे यहाँ पे उसकी हाईएस्ट संख्या और मिनिमम संख्या कुछ इस प्रकार। अब जैसे अभी हम सूरज फर्स्ट नंबर पे है, तो इसमें जाएंगे तो सूरज और प्रयागराज फर्स्ट नंबर पे है, ये यहाँ पे सूरज प्रयागराज फर्स्ट नंबर पे, ये लिस्ट की संख्या। दूसरी लिस्ट देखना चाहते हैं कुछ इस प्रकार, सिर्फ इसमें नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर जो ऐड किए हैं यही चेंज होगा, और बाकी ये डियर सर प्लीज़ और हीडर डॉक्यूमेंट ये सब सेम रहेगा। जो हम मतलब सूचना देना चाहते हैं उसके बारे में ये सेम रहेगा। इस पे प्रीव्यू पे करेंगे तो वो बैक हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार दिखता है, नहीं तो इस पे करेंगे रिजल्ट पे, और इसको आगे बढ़ाएंगे या पीछे घटाएंगे कुछ इस प्रकार होता रहेगा। अब यहाँ पे हम इसमें जाएंगे, तो ये हमारे स्क्रीन के सेटअप के बारे में है जो कि हम आपको बता दिए हैं। फाइंड मैच के बारे में हम अभी आपको बताएं, जो टाइटल वगैरह लिस्ट बनाते समय था, जॉब टाइटल, लिखले, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये इसके बारे में दिया था। हम जो नहीं ऐड किए तो नॉट मैच लिख रहा है, मैचेड, उसके बारे में। और ये रूलर के ऑप्शन पे फिलिंग हर, मर्ज रिकॉर्ड, ये सब दिखाता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसका यूज ही नहीं होता ज़्यादातर। फिर इसको ऐसे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पर नेम चेंज होता जाएगा कुछ इस प्रकार। अब इसमें जाकर हम एडिट इन्वेलप के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल करके ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप हम ड्रा करेंगे, हमारा फाइल बनती चली जाएगी। संजय, ये आपको दिखाएं फाइल, हमारी 5 फाइल बन चुकी है। कैसे थोड़ा और छोटा हो, देखिए जो 6 फाइल बनाए थे, एक यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये जो पेज दिख रहा है ये हमारे MS वर्ड का पेज रहता है, लेकिन जो फाइल का पेज रहता है ये। अब इसको हम जूम करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ये सूरज वाली फाइल है, और थोड़ा नीचे जाएं तो हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे राजकुमार वाली फाइल है। थोड़ा हम बिग करेंगे, देख रहे हैं, जो मिर्ज़ापुर के निवासी हैं। और फिर ये हमारी संजय वाली फाइल है जो जंघई के निवासी है, कुछ इसी प्रकार होता है। इतना करने के बाद हम इसको मेलिंग के मेनू में जाएंगे, या मेलिंग मेनू पे जाने के बाद हम इसमें एक ऑप्शन देता है प्रिंट डॉक्यूमेंट का, या हम इसको प्रिंट करके इनवलप लेवल का यूज करके हम किसी को नाम चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, सूचना हो गई, उसके माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ प्रिंट इसमें जाएंगे, ये प्रिंट डॉक्यूमेंट, या सेंड ईमेल मैसेज, इसमें ऑप्शन पे जाके हम सेंड ईमेल मैसेज ये वगैरह डालकर ओके कर देंगे, तो हर व्यक्ति के पास वो पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ अपना स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।